इस वीडियो में हम थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने थेल्स प्रमेय को पढ़ा था। जिसको आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस आई बटन पर क्लिक करें, थेल्स प्रमेय को पढ़ सकते हैं। और थेल्स विलोम को आपको पढ़ना है तो आप इसी वीडियो में बने रहें। इसमें हम थेल्स प्रमेय को के विलोम को पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो ताकि सभी लोग ये प्री क्लासेस देख सकें। देखो, इसमें लिखा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। ठीक है, कोई एक रेखा है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, इन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, विभाजित यानी तोड़े, तो वह तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर होगी। एक रेखा है, दो भुजाओं को समान अनुपात में तोड़े तो ये वाली रेखा है तीसरी भुजा के समांतर होगी। बस कहने का मतलब ये है। यदि हम थेल्स की बात करें तो थेल्स में इसके अपोजिट बोला गया था कि कोई एक तीसरी रेखा है, उसके समांतर कोई एक रेखा को आप खींचो, वो भी क्या समांतर खींचो, तो भी वो ऑटोमेटिक इन दोनों को क्या कर देगी, एक ही अनुपात में विभाजित कर देगी। बात इतनी है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये तो आपको लैंग्वेज मैंने बता दी और आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे जैसे कुछ लोग दिया है, कोई याद करते हैं कि क्या दिया है, तो आप खुद देखिए कि उन्होंने ये दिया है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी और ए सी। ठीक है, ए सी पर दो बिंदु डी और ई हैं, इनसे क्या होता है कि एक रेखा को खींचा जाता है। तो ये दोनों बिंदु ये हैं, तो इस प्रकार इस पर क्या है, एक रेखा को खींचा गया और ये रेखा क्या करेगी, जो रेखा खींची गई है। तो देखो, ये तो सब दिया है। कहाँ तक दिया होता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं, तो यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, एक रेखा है, त्रिभुज की दो भुजाएं हैं और एक ही अनुपात में विभाजित करें। ठीक है, यहाँ तक क्या है, दिया है। तो इतना तो हम लिख सकते हैं कि एक त्रिभुज हो गया। देखो, यदि एक रेखा तो यहाँ पर यदि मतलब दिया है। ठीक है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, तो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं मतलब कि त्रिभुज एबीसी की दो भुजाओं के बारे में यही तो बोला है उन्होंने, जो दिया है। तो वह तीसरी भुजा की समांतर होगी। तो ये क्या है, ये उन्होंने सिद्ध करने के लिए दिया है कि तो वह तीसरी भुजा की समांतर होगी। ये क्या है, हमें प्रूव करना है। करे तक, जो क्या लिखा है करे, तो यहाँ तक क्या है, ये दिया है। ए बी के अपन में, ए डी के अपन में, सॉरी ए डी के अपन में क्या है, डी बी है। ए ई के अपन में क्या है, ई सी है। ये कैसे पता चला, त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी भुजा है और ए सी भुजा है, इस पर दो बिंदु टी और ई है। ठीक है, इन दो बिंदु के रहने से, इन दो बिंदुओं के रहने से क्या हुआ, ए डी के अपन में डी बी हो गया, ए ई के अपन में क्या हो गया, ई सी हो गया। ऐसा थेल्स प्रमेय में बोला था, तो ये थेल्स प्रमेय से हो गया और दिया भी है। बात दोनों हो जाती है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध हमें क्या करना है, तो वह तीसरी भुजा की समांतर होगी। तो तीसरी भुजा कौन सी है, ये है, और इसके समांतर कौन सी, डी। समझी, ये दोनों क्या होंगे, समांतर होगी। बस बात इतनी है। तो इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हमें किसी चीज को प्रूव करना है तो उसमें सबसे पहले हमें रचना करनी होती है। तो रचना हमने सबसे पहले एक डी ई रेखा को खींच दिया, डी और एफ को। क्या होता है इसमें कि जब किसी चीज को प्रूफ करना है तो पहले आप क्या करोगे कि किसी चीज को, जैसे आप नॉर्मल अपनी लाइफ में प्रूफ करते हो, तो आप सबसे पहले एक एग्जांपल लेके उसको प्रूफ करते हो कि भैया ऐसे ये बात है। यदि इसके अपोजिट हम सोचें और इसको हम प्रूफ करके देखें, यदि वो प्रूफ होता है, ठीक है, यदि वो क्या होता है, सही साबित होता है, अपन किसी बात को बोल दें कि ये बात ऐसी है, ठीक है, और वो उसके अपोजिट थी, तो यदि हम जिस बात को दूसरे तरीके से बोलेंगे, यदि वैसे में वो गलत होती तो दूसरे तरीके से ठीक होगी। समझे कि नहीं समझे। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। किसी ने बोला आपसे कि भगवान है, ठीक है, तो आपने बोल दिया कि भगवान नहीं है। ठीक है, तो दोनों जन की बहस हो जाती है। यदि आप उसको प्रूफ नहीं कर पाते हो कि भगवान नहीं है, तो उसकी बात सही मानी जाएगी, क्योंकि वो बोल रहा था और आप उसको प्रूफ नहीं कर पाए। समझे कि नहीं। उसी के जैसे अब हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। इसमें क्या किया कि यदि संभव हो तो माना डी ई, जो डी और ई है, ठीक है, ये दोनों समांतर किसके नहीं है, बी सी के नहीं है। देखो, बात वही हो जाती है कि इन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया, भैया डी ई बी सी के समांतर नहीं है। ठीक है, अब समांतर ये नहीं है तो है कौन, तो उन्होंने बोले कि डी से एक रेखा है डी एफ, डी से एक रेखा को क्या कर दिया, डी एफ को खींचा इन्होंने। ठीक है, डी एफ को किसके समांतर खींचा, बी सी के समांतर खींचा। ठीक है, जो
ए सी पर एफ बिंदु पर मिलता है, जो ए सी पर एफ बिंदु पर मिलता है, ठीक है, या प्रतिच्छेद करता है। जो कोई चीज एक दूसरे से क्रॉस करे तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, ठीक है। इतना तो आपको पता चल गया। तो आप एक बात बताइए कि बात बिल्कुल वही हुई। यदि आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो आप सीधा सीधा ये लिखना कि यदि संभव हो तो डीई क्या है, बीसी के समांतर नहीं है, ठीक है। एक रेखा खींचते हैं डी से, किस पर, एसी पर, एफ बिंदु पर जो मिलेगी वो डीएफ होगी, डीएफ बीसी के समांतर हमने माना। अब ऐसा मान के हम अब क्या करने वाले हैं, आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्रमाण क्या निकला, जब हमने बना लिया ए बी सी, त्रिभुज एबीसी है, डी एफ किसके समांतर हो गया, डी एफ किसके समांतर हो गया, बीसी के समांतर हो गया। तो आप डीई वाली लाइन को भूल जाओ अभी कुछ टाइम के लिए, ठीक है। क्यों भूल जाते हैं, चलिए इसको हम पहले हटाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, आपको खुद लगेगा, समझ आएगा, ठीक है। इसको हमने हटा दिया, ठीक है। तो आप एक बात बताना, इतना हमने हटा दिया जो इतना, ठीक है, एक्स्ट्रा, हाँ डी है, ठीक है, इसको हमने बना रहने दिया। आप एक बात बताइए, डी एफ किसकी समांतर है, बीसी के समांतर है, ठीक है। तो इससे आपका प्रमाण क्या निकलेगा, ठीक है, इससे प्रमाण आपका निकलेगा कि यदि आप पाइथागोरस इसमें लगाओगे, डीई को यदि आप भूल जाओगे, डी एफ बस अकेले रहे, तो एडी के अपन में, एडी के अपन में क्या हुआ, डीबी, एडी के अपन में डीबी हुआ, और एडी के अपन में क्या हुआ, डीबी, ठीक है। और ए एफ की अपन में, ए एफ के अपन में क्या हुआ, एफ सी, ए एफ के अपन में क्या हुआ, एफ सी। थेल्स प्रमेय से समीकरण नंबर 1 बन गया, हमने थेल्स प्रमेय को लगा दिया, ये तो आपको समझ में आ गई। और समीकरण जब हमने दिया है बनाया था, किस रेखा को समांतर माना था, डीई को समांतर माना था, तो एडी के अपन में क्या हो गया था, हमारा डीबी हो गया था, एई के अपन में हमारा क्या हो जाता, ईसी हो जाता, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि परंतु दिया है, एडी के अपन में क्या, एई है, और डीबी के अपन में ईसी है। तो ये हमने दोनों, ये दिया है में था, और ये क्या था, थेल्स प्रमेय से हमने इसको, जब डीएफ को माना तो हमने इस तरीके से इसको लिख लिया। दिया है में दोनों दिया है, और समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में एक सी ही बातें बोली हैं, बस किसी एक में हमने क्या माना, डीएफ माना। तो इसमें हमारा क्या था, डीएफ है इस वाले में, ठीक है, और इस वाले में क्या है, डीई है। तो दोनों को हमने क्या माना, डीई। तो दोनों को हमने क्या माना, बीसी के समांतर माना, और दोनों में हमने क्या, थेल्स प्रमेय को लगा दिया। थेल्स प्रमेय मैंने पढ़ा दी है इसके पहले, ठीक है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो आप खुद देखिए कि डीएफ हो गया और डीई हो गया, दो बातें हो जाती हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है कि डी एफ जब हमने इसको समांतर माना बीसी के, तो ये वाला समीकरण बना, और इसको माना तो ये वाला समीकरण बना, दोनों बातें हैं। अब दोनों को हम ज्वाइंट करते हैं, तो इन दोनों समीकरण को हम ऊपर ले जाते हैं किसका के, तो इन दोनों समीकरण को हम ऊपर ले गए, इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 है, तो दोनों से हमें क्या प्रूफ मिला। तो आप एक बात बताइए कि ए डी है, तो यहाँ पर ए डी है, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, मतलब कि इसकी इसकी जगह पर इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं, या इसकी जगह पर इस वाली वैल्यू को लिख सकते हैं, मतलब कि ये दोनों बराबर है, फाइनली ये है। तो ए एफ क्या है, ए ई अपॉन ई सी के क्या है, बराबर है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से पता चल गया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ एक को जोड़ते हैं, ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाती जगह नहीं है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें ये मिल गया था, इसमें एक को जोड़ेंगे, तो हमने दोनों तरफ एक को जोड़ा। जब हम एक को जोड़ेंगे तो इसका हमारा क्या होगा, त्रिक गुणा होगा ऐसे वाला, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ए एफ का मल्टीप्लाई किसमें हुआ, ए एफ आ गया, एक का मल्टीप्लाई एक में, ए एफ का एक में हुआ तो ए एफ आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया, एफ सी, ठीक है, एफ सी, ठीक है। इसके अपर में कितना आएगा, एफ सी आ जाएगा, बराबर में ई लिखा है, तो प्लस में क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, और इसके अपर में क्या हो गया हमारा, ई सी हो गया, इतना आ गया हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता है। तो इतना हम कर चुके हैं सॉल्व, ठीक है। अब क्या होगा, ए एफ और एफ सी, तो ए एफ और एफ सी, तो ये पूरा ए सी हो रहा कि नहीं हो रहा, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख दिया। अपन में क्या हो गया, एफ सी हमारे लिखा ही है, इसके बराबर में ए ई प्लस क्या हो गया, ई सी, ए ई और क्या बोला, ई सी, पढ़ो आप, मैच करो, ठीक है। तो टोटल ए सी होगा कि नहीं होगा, तो ऊपर क्या हो गया, ए सी अपन में ई सी, ठीक है। ए सी से ए सी कैंसिल, हमें फाइनल में रिजल्ट क्या मिला, फाइनल में हमें रिजल्ट मिला एफ सी के बराबर क्या है, ई सी है। अब एफ सी के बराबर में क्या हो गया, ई सी है, तो एफ सी ये हो गया टोटल, और ई सी ये हो गया टोटल।
तो दोनों तरफ से ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो चुके। यदि EC 5 है, ठीक है, EC 5 है तो FC भी ऑटोमेटिक 5 ही होगा। समझे बात को कि नहीं समझे? ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये दोनों क्या है, बराबर हो गए, और ये हमने अलग अलग बिंदुओं पर लिए थे, वो बाद में हमें दोनों बराबर मिले। तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, क्या क्या प्राप्त हुआ कि जो DF है वो DE की जगह पर ही बन रहा है। समझी बात को कि नहीं? यदि आप यहाँ से इसकी दूरी देखो तो उतनी ही है, उतनी ही उसकी दूरी है, सेम है, देखो यहाँ पर बराबर आ रहा है। तो ये दोनों हम दूर दूर नहीं मानेंगे, हम एक ही बिंदु पर दोनों को मानेंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो DE है, जो समांतर उन्होंने बोला था, वाकई में वो उसके समांतर है, मतलब कि ये हम प्रूव कर चुके। ठीक है, तो हमारा ये क्या था, थेल्स प्रमेय का विलोम था, जो कि FC बराबर EC तक क्या हमें बताना था, सिद्ध करना था। बस उसमें हम ये लिख सकते कि अतः FC और EC दोनों की दूरी C से बराबर है, और F और E बिंदु जो है, F और E दोनों एक ही जगह पर होंगे, जिससे हमें यह प्राप्त होता है कि DF किसके बराबर समांतर है, BC के समांतर है। बस हमें इसी को सिद्ध करना था, या जिस चीज को सिद्ध करना होता है उस चीज को हम वापस लिख देते हैं। ठीक है, जैसे हम स्टार्टिंग में जाते हैं तो उन्होंने क्या यहाँ पर क्या बोला था, यहाँ पर सिद्ध करना है, तो DE किसके समांतर है, BC के समांतर है, बस इतना बोल दिया। यदि वो जो F बिंदु लिया हमने यहाँ पे, यदि वो इसी जगह पर आ रहा है, घुमा फिरा के हमने कैसी भी बात की, बात E पर ही आ रही है, तो क्या वो समांतर नहीं होगी जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया था? ठीक है, तो ये दोनों समांतर होगी। तो देखो ये वाला जो हमने क्वेश्चन इसको को सॉल्व किया, थोड़ा टाइम लिया, तो इसको आप विस्तार से पढ़ने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक छोटा सा वर्जन देता हूँ, जिसमें आप बिल्कुल 1-2 मिनट 5 मिनट में थेल्स का विलोम तुरंत पढ़ लोगे। ठीक है, थैंक यू।